में नहीं, मेंथोन में होता है, ठीक है। तो कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमारा किसमें, कैम्फोर और मेंथोन में है, और वो जो है वो ऑयल, एसेंशियल ऑयल और फ्रेगनेंसीज में जो है वो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मल डिहाइड जो है वो गैस है हमारे पास। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैस है एट, सॉरी, फिजिकल से फॉर्मल्डिहाइड गैस एट, वाइल जो अदर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड है वो क्या है, कीटोन्स है, वो लिक्विड है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे, सॉरी, वो बात कर रहा है, उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये जी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास के, रूम टेम्परेचर पे जो है फॉर्मल्डिहाइड वो हमारे पास क्या होता है, गैस होता है, और बाकी जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं और लिक्विड्स हैं वो क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर, सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट है नेक्स्ट, बोथ हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पोलर कंपाउंड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो है हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। बट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड ऑफ कंपेरेबल मास, ठीक है। तो इनका जो है नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। उसके मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड का कम होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। कीटोन का जो है वो ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट अनब्रांच्ड एल्डिहाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मैस ऑफ, ठीक है, जैसे जैसे मैस इंक्रीज करता है तो हम जैसे बॉइलिंग पॉइंट अनब्रांच किसकी बात कर रहे हैं, अनब्रांच्ड एल्डिहाइड है, ठीक है, ये ब्रांच नहीं है हमारे पास। तो सबसे कम किसका होता है, मेथानॉल का होता है, फिर एथानॉल का होता है, फिर प्रोपानॉल का होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है वो आपने याद रखना है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथाइल कीटोन, कीटोन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कम, सॉरी, सबसे ज्यादा किसका है, टू पेंटोन का है, फिर किसका है, ब्यूटानॉन का है, देन प्रोपेन का है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखने हैं, किसमें, एल्डिहाइड में क्या होता है और कीटोन्स में क्या होता है। ब्रांच कार्बोनाइल जो है हमारे पास ग्रुप्स, उनका जो है कम होता है किनसे, अनब्रांच कार्बोनाइल से। ये बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कि कैसे कैसे जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है वो होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फर्दर हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड हैव पंजेंट स्मेल वाइल कीटोन आर प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स, ठीक है। अब इनकी स्मेल भी होती है, ये भी चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि स्मेल भी होती है, और एल्डिहाइड की स्मेल क्या होती है और कीटोन्स की स्मेल जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या है, लोअर मेंबर अप टू 4 कार्बन आर इन आर सोलबल इन वाटर, कितने मेंबर्स, 4 अप टू 4 जितने भी हैं वो क्या होंगे, वाटर में सोलबल है, दिस इज सोलबल है, बाकी जो है वो नहीं होंगे। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से जो है वाटर में जो है उनकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो सोलबल होते हैं किस, वाटर में। सोलबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की लेंथ ये ज्यादा होता जाएगा, हैवी होता जाएगा कौन, अल्काइल ग्रुप, तो फिर हमारे पास क्या होती जाएगी, इसकी सोलबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। एल्डिहाइड शो चेन एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म, एल्डिहाइड में कौन सा आइसोमरिज्म देते हैं ये भी आपने याद रखना है, चेन और फंक्शनल देते हैं। कीटोन जो है वो हमें क्या देते हैं, चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड आल्सो मेटामरिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे उसने कार्बन जो दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, और कार्बन जो है वो बॉन्ड आर जो है वो जनरल ग्रुप है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का है। और कीटोन में जो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी, डबल बॉन्ड जो है उसकी कितने, 1.3 एंगस्ट्रॉन, 2 3 एंगस्ट्रॉन होता है, और एनर्जी कितनी होती है, 745 किलो जूल पर मोल। और अगर हम कैलोरीज में बात करें तो कितनी होती है, 178 किलो कैलोरीज पर मोल। अल्कीन की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड की, तो उसमें हमारे पास कितनी लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी जो है वो 611 होती है किलो जूल पर मोल, और 146 होती है किलो कैलोरीज, ठीक है। ये चीजें जो है ये सारी आपने याद रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उनमें बॉन्ड की लेंथ कितनी है, एनर्जी कितनी है, कैलोरीज में कितनी है, और जूल में कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन, ठीक है। प्रेपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले जो है हम इसको किससे प्रिपेयर कर सकते हैं,
हम सबसे पहले इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्म फॉर्म अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्कोहल्स की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या हमें देगी, एल्डिहाइड देंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमें क्या देंगे, कीटोन्स देंगे, ठीक है। बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसकी, अल्कोहल की, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और जब सेकेंडरी की करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, कीटोन्स। तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेलोजीन है, ठीक है, फेंटोन रिएजेंट है। आपने अब फेंटोन रिएजेंट याद रखना, वो क्या होता है, FeSO4 प्लस H2O2, ठीक है। आयरन सल्फेट है और साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, उसके साथ क्रोमियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड है, साथ सल्फ्यूरिक एसिड और साथ वाटर है इन एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन में होता है। सैरट रिएजेंट जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड प्लस पैराडीन है, और मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम टर ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये रिएजेंट हैं, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो कि हमें क्या दे रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स दे रहे हैं, क्या उन करने पे, उनकी ऑक्सीडेशन करने पे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन्स में, ठीक है। हमने अभी ऊपर बात की है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन से कीटोन्स देते हैं बाय एल्यूमिनियम टार ब्यूटाऑक्साइड इन ऑप्नोरेनियर ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के देते हैं। और हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी, एल्यूमिनियम टार ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपने यहाँ पे जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्या जी, हमारे पास अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड है, और कौन सी अल्कोहल्स है, सेकेंडरी अल्कोहल्स है। वो भी ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देंगी, वो हमें अनसैचुरेटेड देंगी, कीटोन्स देंगी, ठीक है। क्या देंगी, अनसैचुरेटेड कीटोन्स देंगी विदाउट इफेक्टिंग डबल बॉन्ड। तो वो क्या करेंगी, वो डबल बॉन्ड को तो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या देंगी, हमें कीटोन्स देंगी। पीसीसी इज कॉल्ड कोलिन्स रिएजेंट, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस पैराडीन प्लस CH2Cl2, ठीक है। ये क्या है, ये कॉलिन्स रिएजेंट है, उसका फॉर्म मतलब कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, हमारे पास रिएजेंट होते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, कंपाउंड पैराडीन होता है, और CH2Cl2 होता है, तो ठीक है। तो ये आपने PCC उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने इसको इससे याद रख लेना है। डिहाइड्रोजिनेशन है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, किससे, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी से और सेकेंडरी अल्कोहल से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा, 300 डिग्री सेल्सियस। या फिर दूसरा रिएक्शन हम यही रिएक्शन जो है वो हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, सिल्वर कैटलिस्ट हो सकता है हमारा, और टेम्परेचर कितना होगा, 300 ही होगा, ठीक है। तो उससे भी हमें क्या मिलते हैं, उससे भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मालिन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मालिन भी बोलते हैं। तो इन लैब मेथनॉल प्लस एयर ओवर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट एट 300, ठीक है। तो हम लैब में मेथनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, किस कौन से कैटलिस्ट यूज करके, कॉपर या सिल्वर जो है वो कैटलिस्ट यूज करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें जो है वो क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मालिन मिल जाता है। फॉर्मालिन जो है वो मिक्सचर है किसका, 40% फॉर्मल्डिहाइड का और 8% मिथाइल अल्कोहल का एंड 52% वाटर। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि फॉर्मालिन में क्या क्या होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर। इन इंडस्ट्रियल लेवल मेथनॉल प्लस एयर, आयरन ऑक्साइड, मोल्बिडिनियम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन से कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, मेथनॉल के, और एयर के साथ साथ आयरन ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, मोल्बिडिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, और सिल्वर भी कैटलिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें क्या मिल जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। जी कौन, पीसीसी ये है, जिसे है पैराडीन, क्रोमियम ऑक्साइड, और ये से ये क्या है, कौन सा होता है, CH2Cl2, ठीक है। उसकी बात कर रहा है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म उसने लिखी हुई है PCC, आप उसको उससे याद रख सकते हैं। CrO3 पैराडीन प्लस CH2Cl2, ठीक है। उसकी बात कर रहा है PCC की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इसके अलावा कॉलिन्स रीएजेंट भी बोलते हैं। ये यहाँ पे ये देखें,
कॉलिन्स रिएजेंट है हमारे पास, और ये सी की शॉर्ट फॉर्म है, और ये CH2Cl की शॉर्ट फॉर्म, एक सी हो गई और एक पी जो है वो पैराडीन की होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसको उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है PCC इज कॉल्ड कॉलिन्स रिएजेंट। और कॉलिन्स रिएजेंट में क्या क्या चीज होती है हमारे पास, तो उसके उसने फर्स्ट लेटर लेके उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी है। ठीक है, ताकि आपको भी याद करने में जो है ना वो आसानी रहे। नेक्स्ट है हमारे पास जी, हम क्या डिस्कस करने वाले थे। हाँ, प्रिपरेशन है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप जी लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया, नेफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या मिल रहे हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास ये क्या है, एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो जनरल ग्रुप साथ लगे हुए हैं, तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, O3 क्या है, ओजोन। ठीक है, वाटर और जिंक। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो भी हमें क्या मिल रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास फिर इसके बाद ये अल्काइन है। ठीक है, सिंपल अल्काइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अल्काइन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास जो है वो अल्काइन ही है, लेकिन क्या है कि हमारा जो वो कैटालिस्ट रिएजेंट है वो चेंज है। ठीक है, उसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड वाटर थे और मरकरी सल्फेट था, लेकिन इसमें BH3 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और साथ हाइड्रोक्सल है। ठीक है, फिर ये है हमारे पास जो है हेलोजेंस जो है वो हमें रिएक्शंस दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो भी हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई भी जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और तो मिथाइल ग्रुप है, तो जब हम उसका रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, तो भी हमें जो है वो ना अम, मिल रहे हैं जी, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी कीटोन्स ओनली। अब हमें कीटोन्स जो है वो जस्ट किस किस से मिलते हैं, जब हम जो है कार्बोनाइल जो है उसका रिएक्शन करवाएंगे, साथ में हेलोजिन है किसकी प्रेजेंस में, R2U कॉपर लिथियम और या कैडमियम की प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन, तो हमें कीटोन्स मिलेंगे। और अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ग्रिगनेट रिएजेंट के साथ तो हमें कीटोन्स मिलेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास कैल्शियम के साल्ट है, तो और कैल्शियम का, हाँ ठीक है, कैल्शियम का साल्ट, तो उसको हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम या थायो, ये TH किसका है सिंबल, सोनियम है आई थिंक। यश किसका साल्ट, ये इनके साल्ट के साथ जब हम इनको हीट करेंगे तो भी हमें कीटोन मिलेंगे, ये आपने चेक कर लेना, TH जो है ना। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये जो हमारा प्रोडक्ट थोरियम। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ये भी हमें जो कीटोन्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, कीटोन्स की प्रिपरेशन है, जो बाय नेम वाले रिएक्शन है वो आपने याद रखने हैं। या जैसे ये जो ग्रिगनेट रिएजेंट है वो हमें एल्डिहाइड नहीं दे रहा था, एल्डिहाइड हम उसे प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन कीटोन्स जो है वो हम उससे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन है किसकी, फर्दर जो है जो एल्डिहाइड जस्ट हमें देते हैं वो कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो है वो रोजनमंड रिएक्शन है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें एल्डिहाइड मिल रहे हैं। स्टीफन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, तो भी हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ऑक्सोप्रोसिस है, ऑक्सोप्रोसिस तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो है वो जब अल्कीन्स हमारे पास रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। बैकर प्रोसेस है, तो इसमें भी अल्कीन है लेकिन कैटालिस्ट चेंज है। ठीक है, वाटर है और साथ PdCl2 है, एयर है और कॉपर क्लोराइड है, तो भी हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड्स, जस्ट एल्डिहाइड्स। ठीक है, पीछे से डिस्कस किए कीटोन्स के। सबसे पहले उसने जनरल मेथड डिस्कस किए थे कि दोनों जो है जिन मेथड से हमें दोनों मिल सकते हैं, एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं और कीटोन्स भी मिल सकते हैं। अभी जो लास्ट पेज पे हमने डिस्कस किए वो जस्ट कीटोन्स के थे, और इस पेज पे जो है वो जस्ट एल्डिहाइड के हैं। ये वो रिएक्शन है जो हमें जस्ट क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे। अब रिंग स्ट्रक्चर, अब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरीन की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है जी हमारे पास, तो
तो भी हमें क्या मिल रहा है, हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी मिथाइल ग्रुप ही है, लेकिन हमारा जो है कैटलिस्ट वो चेंज हो गया है। ये क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड है, तो एटार्ड रिएक्शन उसको बोलते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्रोमियम ऑक्साइड फिर भी मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन ये जो है कि हमें क्या मिलेगा, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड ही मिलेंगे। और जस्ट बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, और राइमर टाइमन। ठीक है, ये राइमर टाइमन जो है ये आपने याद रखना है, रिएक्शन का नेम भी। और ये होता है जस्ट बेंजीन, और बेंजीन के किसके साथ रिएक्ट करी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और साथ में हमारे कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। तो ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है। राइमन टाइमन है, एटेड रिएक्शन है हमारे पास। इसके अलावा जो पीछे हमने इस पेज पे, इसी पेज पे जो है वो डिस्कस किए हैं, ये वाला रिएक्शन था रोजमन। ठीक है। आगे जी गटरमैन कोच जो है ये कौन सा है, ये भी हमारे पास फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, CH3 की प्रेजेंस में, और हाइड्रोक्सिल की ग्रुप की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट किसके रिएक्शंस थे, एल्डिहाइड के। तो जो बाय नेम वाले हैं ना, आपने उनको बस याद रख लेना है कि उसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हाँ, एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से जो है वो एडिशन रिएक्शन हमें देते हैं, बेस्ड कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम करें क्या करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे। ठीक है। एडिशन एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ वाटर वाटर ऐड करेंगे। रिएक्शन जब हम इसका ग्रेगेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, एडिशनल रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन्स के। ठीक है। नेक्स्ट उसने रिएक्टिविटी जो है वो बताई हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है रिएक्टिविटी वो कैसे डिक्रीज करती है, तो ये यहाँ पे हमारे पास है जी, सबसे ज्यादा किस में है, उससे ज्यादा। नेक्स्ट जो है उससे ज्यादा किस में है जी, ये सारा जो है ये एक ट्रेंड है, तो ये आपने याद रख लेना है, इस ट्रेंड को एक नजर देख लेना है। ठीक है, रिएक्टिविटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर के जो जैसे जैसे जो ग्रुप साथ लग जाते हैं, जैसे ये अब एसिटाइल है, एस्टल्डिहाइड है, फिर साथ में बेंजाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, और फिर एस्टल्डिहाइड है और साथ में बेंजाइल ग्रुप है ये नेक्स्ट, और फिर फर्दर जो है वो हमारे जनरल ग्रुप आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में। तो वो ऑर्डर जो है वो आपने याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास कार्बन नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन नंबर चेंज होने से क्या हो रहा है, उसकी रिएक्टिविटी भी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विटिंग रिएक्शन। क्या होता है जी, विटिंग रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास, रिएक्ट कर रहे हैं जी, रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास किसके साथ, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, ये देखिए ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, फिनाइल है, C6H5 फिनाइल को बोलते हैं। साथ में कितने, तीन है, उस तीन है तो ट्राइफिनाइल, और साथ में क्या, फोस्फीन है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कर रहा है किसकी, एंड एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, तो हमें उसे क्या मिल रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद फॉर्मल्डिहाइड। जब हम रिएक्शन करेंगे किसका, अमोनिया का फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ठीक है, HCOH और अमोनिया की प्रेजेंस में, के एक मिनट में, नेम वाइज कंपाउंड, एक मिनट की जरा मुझे कट करना पड़ेगा। अच्छा, रिएक्टिविटी की बात कर रही है, चलिए वो मैं आपको दोबारा स्लाइड पे ना लिख के बता दूंगी, या मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। ठीक है, लिख के प्रॉपर ना इसका, बाय नेम। नेक्स्ट है हमारे पास ये हम रिएक्शन दे रखे थे किसका,
अमोनिया का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है हमारे पास, तो हमें क्या मिल रहा है? हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने इसको याद रखना है कि यूरोट्रोपिन जो है वो किसको बोलते हैं? तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन को जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये किसके रिएक्शन से हमें मिलती है? फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के रिएक्शन से जो है वो हमें मिलती है। वो मैं आपको ना सेंड कर देती हूँ, लिख के ना मैसेज कर दूंगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ना इतनी डिटेल में जाएगा इनमें ना, फॉर्मल ये सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन्स में। फिर भी वो ना उसके साथ बेंजाइल ग्रुप का ही है कि उसके साथ बेंजाइल ग्रुप लगे में या जर्नल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो उसकी रिएक्टिविटी बता रहा है इस उनकी एल्डिहाइड्स की। तो उसमें जो है वो अगर पूछ भी लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी पूछता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी डिटेल में इतने कंपाउंड्स में जाएगा। तो फिर भी मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपने परेशान नहीं होना। हाँ, पेपर में तो फिर कभी कभी तो इतना पेपर होता है कि जैसे ऐसा लगता है सारा कुछ ही पढ़ा हुआ है। और कभी कभी तो इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर दे देता है कि देख के एक दफा तो लगता है अच्छा पता नहीं इसने पेपर दिया कहाँ से है। तो अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में इसी कोशिश होगी कि आए, क्योंकि हमने सारी बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। तो उसका मतलब कि अभी ये है कि पोर्शंस हैं तो उसको भी पता है कि वो उस हिसाब से जो है ना क्वेश्चनिंग करेगा या रखेगा, एवरेज पेपर देगा, ताकि जो बच्चे हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकें उस चीज को। और ये है स्कूल लेवल्स की है ना, तो फिर वो जाएगा तो सही, बीएस लेवल तक जाएगा तो सही, लेकिन ये है कि फिर इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। अमोनिया रिएक्ट विद एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। अब एसिटिल्डिहाइड है हमारे पास, एसिटिल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। पहले हमने रिएक्शन देखा था किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। अब जो है किसका? एसिटिल्डिहाइड का, और वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? एसिटिल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड अमोनिया ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? एसिटिल्डिहाइड के साथ। और फिर वाटर के साथ हमने रिएक्शन किया इसका, तो रिडक्शन हो गई। ये क्या हो गया हमारे पास? नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एल्डामाइन, ठीक है, एल्डिमाइन, ठीक है। तो ये चीज है, रिएक्शंस हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट है कौन सा रिएक्शन है? अमोनिया अमोनिया रिएक्ट विद बेंजल डिहाइड। अब हमने पहले किसके साथ रिएक्शन देखा है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटिल्डिहाइड के साथ। और अब हम डिस्कस करने लगे हैं बेंजल डिहाइड के साथ, ठीक है। बेंजल डिहाइड की अगर हम बात करें तो बेंजल डिहाइड के साथ जो रिएक्शन है, अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रो बेंजामाइड, ठीक है। है, ठीक है, हाँ है। हाइड्रोबेंजा अमाइड जो है वो हमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है, जब क्या कौन रिएक्ट कर रहा है? बेंजल डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। बेंजीन रिंग है, ठीक है, साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये चीज मिल रही है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। formalin is evaporated, a waxy solid polymer is obtained which is known as पैराफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जो फॉर्मलिन है वो रिएक्ट कर रही है और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैराफॉर्मल डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट है हमारे पास। When formaldehyde is distilled in the presence of 2% sulfuric acid, a cyclic primer of formaldehyde known as trioxan और मेटा फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो वो कहता है कि जब हम जो है इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? 2% सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? ट्राईऑक्सन मिलता है, या हम इसको क्या बोलते हैं? मेटा फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपने याद रखनी है। ट्राईऑक्सन का फॉर्मूला, या वो पूछ सकता है मेटा फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि ये किस से हमें मिलती, तो आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? 2% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। वो परसेंटेज भी पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज कितनी होती है। सिमिलरली फॉर एसिटिल्डिहाइड इज पैरल डिहाइड, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या ले लिया? पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, इसमें हम एसिटिल्डिहाइड ले रहे हैं और 2% H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें पैरल डिहाइड जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन रिएक्शंस के हैं। रिएक्टिविटी थी किनकी? एल्डिहाइड और कीटोन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटल्स एंड कीटल्स, किसको बोलते हैं, ठीक है।
एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड में या मतलब कि कीटोन में हम जो है वो क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे किसकी, अल्कोहल की। टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड गिव एस्टल्स। दो मॉलिक्यूल अगर हम अल्कोहल के ऐड करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में, तो वो हमें क्या देंगे, एस्टल्स देंगे और कीटोन्स देंगे। कीटोन सॉरी सॉरी एल्डिहाइड के एस्टिल्स देंगे और कीटोन्स हमें केटल्स देंगे, ठीक है। addition of one molecule to aldehyde and ketone is known as hemiacetal and hemiketal, ठीक है। प्रोटेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने दो मॉलिक्यूल ऐड करने अल्कोहल के, ठीक है। तो जो पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे, जो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक सॉरी ऐड करने से अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो उसको हम बोलते हैं हेमी एस्टल और हेमी केटल, ठीक है। अब एस्टल्डिहाइड है सिंपल हमारे पास यहाँ पे। अम, ये है जी हमारे पास एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो एस्टल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमें मिल रहा है जो O CH C2H5, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और जो ऑक्सीजन के साथ किसने बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया है। साथ में हाइड्रोक्सल जो है वो बॉन्ड बना लेगा उसी कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ जो है हमारे पास C2H5 लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेमी एस्टर बोल रहे हैं। जब हम इसमें दूसरा ऐड करेंगे तो दो जो है दो का दो सॉरी हाइड्रोक्स OH की जगह पे अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास भी C2H5 लग जाएगा, जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस्टिल हो जाएगा, और एस्टिल में हमारे पास कितने हैं, हैं C2H5, दो C2H5 होंगे। इसी तरह अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन है हमारे पास, हमने इसमें अल्कोहल ऐड किया तो हेमी केटल बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्ड ब्रेक करके तो जो है वो C2H5 आके अटैच हो जाएगा, और साथ में ओ कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा, OH बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जब हम दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो OH वाला जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होकर ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाला C2H5 बॉन्ड बना लेगा, और पहले वाला जो एज इट इज वो एज इट इज रहेगा ये वाला, और इसके इस OH को ब्रेक करके इस OH को, ये जो OH है हमारे पास ये वाला, ये OH है ना, इस ये बॉन्ड जो है इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, C2H5 के साथ जो है वो इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कीटल है, ठीक है। तो आपने बस इसमें जस्ट ये याद रखना है कि हम दो अल्को एस्टल और केटल्स हमें कैसे मिलते हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं किसके, अल्कोहल के एक स्टेप में पहले एक मॉलिक्यूल ऐड करना है, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करना है, दोनों इकट्ठे ऐड नहीं करने। और जो हमें पहले प्रोडक्ट मिलेगा एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड करने से उसको हम हेमी बोलेंगे, हेमी एस्टल और हेमी केटल। और जब हम दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे अल्कोहल का तो हमें एस्टल और केटल जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रो ऑक्सल अमीन गिव ऑक्साइम, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजीन गिव हाइड्रोजोन, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, किसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे उसने बात की है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। अब H2NOH जो है वो भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, ठीक है। CH3NH2 वो भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, NH6CH5 ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, और CONH NH2 वो भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो इसमें आपने रिएक्शंस नहीं याद रखने, आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का उसके डेरिवेटिव्स के साथ तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है विद हाइड्रोक्सिल अमीन गिव ऑक्साइम्स, ठीक है। और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्टिंग विद हाइड्रोजीन गिव हाइड्रोजोन, ठीक है। अब आपने ये चीज ये याद रखनी है कि जब हम करवाएंगे अमोनिया के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन, और जिसको हम ऑक्साइम भी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसका हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, हाइड्रोजोन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, रिएक्शंस में नहीं जाना। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, क्लेमेंजन रिडक्शन है सबसे पहले, इसकी प्रेजेंस में होती है क्लेमेंजन रिडक्शन जिंक मरकरी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो रिडक्शन होगी। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है रक्षंदा, क्या करते हैं हम, क्या चीज जो है वो निकाल रहे होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? रिडक्शन में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं? ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या कर रहे थे? रिमूव, जारी सी बात, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो रहा होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हमारे पास रिमूव हो गया और हाइड्रोजन जो है वो उसने जो क्या कहते हैं, हमने रिडक्शन किया किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन है। ये देखें यहाँ पे, अब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। और हाइड्रोजन से जो है वो आपस में क्या कर लिए? बॉन्ड बना लिए हैं। सिमिलरली जो है ये हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, ठीक है। रिडक्शन है ना, तो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती गई है। यहाँ पे अब वो बात कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्या करता है? ये रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड कीटोन्स को, किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी अल्कोहल। आपने याद रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस होके एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स एपीऑक्साइड्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी, एस्टर्स भी, एपोक्साइड भी रिड्यूस होकर किस में चले जाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल में चले जाएंगे। नाइट्राइल एंड एसिड अमाइड इनटू अमाइंस, ठीक है। नाइट्राइल और एसिड अमाइड जो है वो किस में चले जाएंगे? अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हलाइड्स एंड